सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, विश्व एकेडमी में जुड़ें। और आज हम देखने वाले हैं पदार्थ, व्हाट इज मैटर और मैटर के टाइप क्या होते हैं। तो आज हम फुल डिटेल एक्सप्लेन आप लोग को करने वाले हैं। आज के बाद आप लोग कभी पदार्थ में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पदार्थ का डिफिनेशन परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ। बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा। तो आइए सेशन में आप बने रहिए और बहुत काफी बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। तो जानते हैं सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपको समझने की जरूरत है और बिल्कुल इसके आज के बाद आपको कभी पदार्थ में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका जो डिफिनेशन है हम कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड में, कह लीजिए दुनिया में कोई भी चीज हो जो स्थान जगह घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, जो दुनिया में कोई भी चीज हो जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका वजन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ईंट पत्थर या लोहे की छड़, कुछ भी। तो आइए डिफिनेशन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसके बाद हम पदार्थ के टाइप पढ़ेंगे, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफिनेशन देख लीजिए। दुनिया दुनिया के वे दुनिया के सारी वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, या जिनका कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है। दुनिया में कोई वस्तु हो जो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, बहुत ही धांसू सेशन होने वाला है, बेहतरीन सेशन होने वाला है। आपको आज बिल्कुल सिखाकर भेजेंगे, आपको नोट करने का भी आवश्यकता नहीं है। आप बस देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए बातों को, बस आप डिफिनेशन याद हो जाएगा। देखिए क्या है, दुनिया के सारी वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है, वे पदार्थ होते हैं। तो इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कुछ उदाहरण इसका देख लीजिए। इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण में हो गया जल। इसका उदाहरण ले लीजिए, जल, लोहे का छड़ और ईंट ले लीजिए, ईंट। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है, आपके सामने एग्जाम्पल है। जल भी आपका जो है कि आयतन या आकार भी जो मतलब कि घेरता है, उसे भी हम कर सकते हैं। या ईंट हुआ, कहीं ईंट रखा हुआ है, दीवार हुआ, कोई भी वस्तु हो, कॉपी किताब, तो आपका जो जगह घेरता है, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन देख चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम इसे इरेज करने वाले हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ हमारा जो है मूल रूप से जो होता है, माना गया 5, लेकिन 3 ही काम आते हैं, 10th 11th 12th कहीं भी। तो जो फर्स्ट हमारा है वो हो जाएगा ठोस,
ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठोस, द्रव, गैस। आप देख सकते हैं पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये 10th में भी रहता है, चैप्टर 9th में भी रहता है, आगे चल के भी रहता है, सभी एग्जामों के लिए रहता है। तो आप सब देख लीजिए कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। ठोस, द्रव, गैस। जी हाँ, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें ठोस का डिफिनेशन आप देख लीजिए। हालांकि लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको, अब आपको बता देते हैं, आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, दिमाग में आपके इसी तरह छप जाएगा, नोट हो जाएगा। इसका इतना सरल तरीके से हम जो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ठोस की जो परिभाषा होती है। वो वस्तु, कह सकते हैं जो वस्तु जिसका, वो वस्तु या वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। वह वस्तु या पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जी हाँ, जैसे ईंट ले लीजिए, ईंट को ना तो दबाकर उसे इतने से कर सकते हैं और ना उसे बड़ा कर सकते हैं, तो उसका आकार और आयतन जो है कि निश्चित होता है। तो बेहद ही खूबसूरत जो है कि हमारे ठोस का डिफिनेशन है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है जिसे हम ठोस कहते हैं, और ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो द्रव। तो द्रव का एग्जांपल देख लीजिए। द्रव जो होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। समझ, आकार जो है कि अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उस द्रव कहते हैं। जैसे कि जल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ऐसे कई एग्जांपल हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है गैस हमारा। तो गैस भैया क्या है? गैस जो है कि बहुत ही डेंजर चीज है, इससे बचे रहिएगा। गैस जो होता है इसका आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं है। आप किसी बंद कमरे में गैस रख दीजिए, वो जिस कमरे में रहेगा वो पूरा कमरे को कवर कर लेगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो जहां रहेगा, या डब्बे में रख लीजिए या किसी टब में, किसी चीज में बंद चीज में रख लीजिए, तो क्या होता है कि पूरा उसको कवर कर लेता है। तो इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। खुले में रहेगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो आई होप कि आपको तीनों का डिफिनेशन, परिभाषा समझ में आया होगा। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।